99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलत करते हैं, जो आपको ये गलती कभी नहीं करना है। चलिए हम लोग कंसेप्ट को देखते हैं। इसमें 4 टाइप का क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 88 से पूरी तरह विभाजित होती है। ये पहला टाइप है। इस टाइप से 4 सवाल पूछे जाते हैं। चारों कंसेप्ट को हम लोग को अच्छे से देखना है। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे पहले ये आप समझिए कि बड़ी संख्या कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर कहे कि 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, तो एक अंकों की बड़ी संख्या 1 को 9 दीजिए। 2 अंकों की बड़ी संख्या अगर कहे तो 2 को 9 दीजिए, और 3 अंकों की बड़ी संख्या कहे तो 3 को 9 दीजिए, और 4 अंकों की बड़ी संख्या है तो 4 को 9। आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या कहेगा तो 5 को 9 लिख के और उसके बाद अगला कंसेप्ट को आप लोग को अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और उसके बाद ये जो क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, ये एसएससी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे पहला काम आपको होना चाहिए 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए। क्या? 4 अंकों की बड़ी संख्या। ध्यान देना है, 4 अंकों की बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या होगा? 4 को 9 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि जो 88 से पूरी तरह विभाजित हो। आप 88 से जो है इस 4 अंकों की बड़ी संख्या में डिवाइड लगाइए। सबसे पहला काम ये करिए। तो ये 1 टाइम जाएगा, ये 88 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, 8 1 9, ये भी 1 होगा, ऊपर से एक और 9 उतरेगा, फिर 1 टाइम जाएगा, ये 88 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, 8 1 9, 8 3 11, ऊपर से 9 उतरेगा, ये जाएगा 8 3 का 24, यानी 3 टाइम्स जाएगा, तो हो जाएगा 8 3 का 24, 8 3 24 और 2 26। यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, ये हो जाएगा 5, और ये भी हो जाएगा 6 5 11, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कहे 4 अंकों की बड़ी संख्या या 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है जो कुछ डिजिट से बोलेगा विभाजित करने, पूरी तरह विभाजित होती है कि नहीं होती है। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो 4 अंकों की बड़ी संख्या है, यहाँ 4 अंकों की बड़ी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, अंकों की बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 4 को 9 है। इस 4 को 9 में से ये 55 को क्या करना है? घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। जब भी बड़ी संख्या कहे तो हमेशा यहाँ घटाना ही है, हमेशा याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? 5 4 9, ये भी हो जाएगा 5 4 9 9 9, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन में कौन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, यानी ये ऑप्शन नंबर तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी 4 अंकों की बड़ी संख्या है या 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, तो जिसमें 88 से पूरी तरह क्या हो विभाजित होती हो, तो याद रखिएगा डिवाइड देने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा, क्या ये रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को जिसमें आप 4 अंकों की बड़ी संख्या है, 5 अंकों की बड़ी संख्या, उसमें से क्या कर देना है? घटा देना है। और घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ये पहला टाइप है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप। कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 88 से पूरी तरह क्या होती है? विभाजित होती है। तो सबसे पहला काम आपको छोटी संख्या आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर कहे कि 2 अंकों की छोटी संख्या क्या है? 2 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 देके 1 गो 0। फिर कहे अगर 3 अंकों की छोटी संख्या है, 1 देके 2 गो 0, तो 3 अंक हो गया ना। फिर 4 अंकों की छोटी संख्या है तो 1 देके 3 गो 0, और 5 अंकों की छोटी संख्या है तो 1 देके 4 गो 0। आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। ध्यान दीजिए, सेकंड टाइप है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर चारों में से कोई एक देखा जाता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग 5 अंकों की छोटी संख्या। तो देखिए सबसे पहले लिखिए 5 अंकों की छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? यहाँ ध्यान देना है कि छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1 देके कई गो 0? 4 0। तो 5 अंकों की छोटी संख्या है, इसमें किससे भाग लगाना है? 88 से पूरी तरह क्या हो जाए? वो विभाजित हो जाए। सबसे पहला काम आप 88 से जो है इस 5 अंकों की छोटी संख्या में आप इसको क्या करिए? भाग लगाइए। चलिए हम लोग भाग डिवाइड लगाते हैं। तो 1 मरतबा जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 88, ये हो जाएगा 8 और 10, और यहाँ 1 हो जाएगा। फिर ऊपर से एक 0 उतरेगा। तो अब कितना मरतबा जाएगा? फिर 1 टाइम्स जाएगा 88, घटाइए 8 और 10,
और ये हो जाएगा 8 3 11, ऊपर से एक और जीरो उतरेगा। अब देख 8 3 का 24 और 4 को 32, 4 मरतबा ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, यानी 8 3 का 24 और 8 3 24 2 26। घटाइए इसमें, ये हो जाएगा 6 4 10 और यहाँ 5 6 5 11, ये कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कभी भी छोटी संख्या की बात करें तो याद रखिए इसमें यानी 5 अंकों की जो छोटी संख्या है उसमें इस 56 को जोड़िएगा नहीं। क्या करना है, तो सबसे पहला काम ये करना जिससे आप भाग लगा रहे हैं यानी 88 से और ये 56 में क्या करना है, डिफरेंस करना है, अंतर करना है। तो घटाइएगा तो कितना आएगा, तो डिफरेंस करने के बाद ये आ जाएगा 6 2 8 और ये हो जाएगा 5 3 8 यानी 32 है। क्या करना है, डिफरेंस करना है। क्या करना है, डिफरेंस। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंस करिए। क्या डिफरेंस, तो ये 88 में से आपको घटाना है ये 56 को। तो घटाइएगा तो कितना होगा, 6 2 8 5 3 8 32 आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, जो 5 अंकों की जो छोटी संख्या है, 5 अंकों की छोटी संख्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 अंकों की छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या उसको लिखिए क्या है, एक देखिए और 4 गो जीरो। और जो डिफरेंस करके आया है, क्या डिफरेंस करके आया है यानी 32 आया है, इसको इसमें क्या कर देना है बताइए, इसको इसमें जोड़ देना है। यानी यहाँ डिफरेंस करने के बाद जो आएगा उसको इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 2 3 0, ये हो जाएगा 0 और 1। यानी इसमें देखिए ऑप्शन में कौन कौन है, 1 0 0 3 2, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो जब भी कहे कि 5 अंकों की बड़ी संख्या कहेगा तो जो बड़ी संख्या है जो रिमाइंडर बचेगा उसको घटा देना, उसमें से जो घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। और छोटी संख्या की बात करेगा तो जिससे हम लोग भाग लगाते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उस दोनों का डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड टाइप था। अब आते हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप। कह रहा है 29597 से सबसे दूर वह कौन सी संख्या है जो 24 से पूरी तरह विभाजित होती है। इसमें दो टाइप का सवाल पूछता है, एक और टाइप का सवाल है वो भी देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 29597 के सबसे नजदीक वह कौन सी संख्या है जो 24 से पूरी तरह विभाजित होती है। दूर की संख्या और नजदीक की संख्या ऐसे कंफ्यूजन करके पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, तब हम लोग दूर की संख्या हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नजदीक की संख्या क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नजदीक की संख्या जो है ये है 29597। किससे डिवाइड लगाना है, 24 से डिवाइड लगाना है। तो सबसे पहले काम क्या करिए आप, इस 24 से 29597 में क्या करिए, डिवाइड लगाइए। क्या करना है, डिवाइड लगाना है। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स ये 24 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, घटाने के बाद ये 2 2 कट जाएगा, फिर ऊपर से 5 उतरेगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, 24 दूनी 48 होगा, डिवाइड लगाइए, ये हो जाएगा 8 7 15, ये कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद 9 उतरेगा यहाँ, फिर डिवाइड लगाइए, 24 3 72 हो जाएगा, 72 होगा, यहाँ 7 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर से क्या उतरेंगे, 7 उतरेंगे, 24 3 72। ध्यान से देखना है। तो रिमाइंडर मेरा कितना बचा, यहाँ 5 बचा। तो जो रिमाइंडर बचा ना, जो नज़दीक की संख्या है आपका, नज़दीक की संख्या क्या है, ध्यान दीजिए, नज़दीक की संख्या यहाँ दिया हुआ है क्या, 29597। इसमें से क्या करिए, इस 5 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। क्या, घटा देना है। तो ये हो जाएगा 5 2 7, ये 9 5 9 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या, जब नज़दीक की संख्या कहेगा तब, क्या नज़दीक की संख्या कभी भी कहे तो जो संख्या है उसमें आपको 24 से डिवाइड लगाना है, जो आपका रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को नज़दीक की संख्या में से क्या कर देना है, घटा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब चलते हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला सवाल। कह रहा है कि यहाँ दूर की संख्या कह रहा है कि 29597 से सबसे दूर वह कौन सी संख्या है जो 24 से पूरी तरह विभाजित होती है। इसका कंसेप्ट अलग है। तो इसमें क्या करना है कि जो दूर की संख्या है, ध्यान दीजिए, दूर की संख्या क्या है, 29597। किससे डिवाइड लगाना है, 24 से हम लोग को डिवाइड लगाना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 24 से डिवाइड लगाइए। ध्यान दीजिए, 24 से हम लोग डिवाइड लगाएंगे,
किसमें 29597 में। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स ये 24 हो जाएगा, ये 5 ये कैंसिल है, ऊपर से फिर 5 उतरेंगे, 24 दूनी 48 होगा, डिवाइड लगाइए और घटाइए 8 7 15, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 उतरेगा, 24 यहीं 72 होगा, यहाँ 7 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर से 7 उतरेगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा, 24 यहीं 72, यहाँ आपका 5 रिमाइंडर होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दूर की संख्या कहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जिससे हम लोग भाग लगा रहे हैं यानी ये 24 से, और जो रिमाइंडर बचा है उसमें डिफरेंस करिए, तो डिफरेंस करने के बाद कितना आएगा 90 आएगा। तो क्या करना है सबसे पहले, यानी जिससे हम लोग भाग लगा रहे हैं और जो रिमाइंडर है उसका डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस करने के बाद कितना आएगा 24 में से 5 को सबट्रैक्ट कर दीजिए यानी 19 आएगा। अब क्या करना है, जो दूर की संख्या है ध्यान दीजिए, जो दूर की संख्या है 29597 उसमें इस 19 को क्या करना है जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ देना है, जोड़िए। तो ये हो जाएगा 9 7 16 और ये हो जाएगा 9 1 10 1 11 के 1 5 1 6 ये 9 और ये 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें 4 टाइप का सवाल पूछता है। पहला कहेगा कि 5 अंकों की या 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है जो 88 से पूरी तरह विभाजित होती है, उसका कंसेप्ट अलग है, उसमें डिवाइड दीजिए और 5 अंकों की संख्या में से जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए। और कहेगा कि अगर 5 अंकों की छोटी संख्या क्या है जो 88 से पूरी तरह विभाजित होती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है डिवाइड लगाना है और जिससे हम लोग भाग लगाते हैं जो रिमाइंडर है उसमें से डिफरेंस कर लीजिए, जो डिफरेंस करके आएगा उस 5 अंकों की छोटी संख्या में जोड़ दीजिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन सेटर आपको चेक करने के लिए अलग तरीका से पूछता है, क्या कहेगा कि वो कौन सी नज़दीक की संख्या है जो 24 से भाग देने के बाद वो पूरी तरह क्या हो जाए विभाजित हो जाए, यानी नज़दीक की संख्या, यानी नज़दीक की संख्या कहेगा तो उसमें भी डिवाइड देना है और जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को जो भी संख्या कहेगा उसमें से क्या करना है आपको घटा देना है। दूर की संख्या कहेगा तो डिफरेंस करने के बाद में जो संख्या आपको मिलेगा उसको उसमें संख्या में क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो ये 4 टाइप का सवाल था आपको। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, अगर आपको ये फ़ायदा मिल रहा होगा इस सारे क्वेश्चन से, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।